जय श्री महाकाल हरिहर। मानव शिक्षा व्यवस्था जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके आचरण के लिए, उसके व्यवहार के लिए, उसके विचार के लिए। यदि शिक्षा ही गलत है तो उसका विचार ही गड़बड़ है, उसका व्यवहार ही गड़बड़ है और उसका आचरण ही गड़बड़ है। जब आचरण गड़बड़ है तो फिर भाषा ही गड़बड़ है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आज की भ्रमित भौतिक आदर्श शिक्षा, मायावी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली जो है सिर्फ और सिर्फ चलन पैदा कर रही है, वहाँ तुलना पैदा कर रही है, वहाँ प्रतियोगिता पैदा कर रही है, अपनी जो योग्यता होती है वो अपने अस्तित्व विरोधी पैदा कर रही है। जितने भी अपनी योग्यता पैदा कर रहे हैं सिर्फ लड़ने के लिए पैदा कर रहे हैं। वहाँ उनका जीवन में सिर्फ कष्ट पैदा होगा, संकट पैदा होगा। आप कितने भी संकट मोचन हनुमान मंदिर चले आओ, तब भी संकट ही आपके अंदर में आता रहेगा, बात निश्चित है। इसके बाद भी उनका जीवन शिकायत से पूरा भरा रहेगा, अभाव से भरा रहेगा, निंदाओं से भरा रहेगा, विरोध से भरा रहेगा, क्रोध से भरा रहेगा, और जिसके कारण उनका पूरा जीवन संघर्षमय रह जाएगा और घर्षण से पूरा युक्त हो जाएगा। पूरे घिस जाएंगे। लोगों का आज उनका पूरा जीवन पूरा देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उनका सब चीज़ घिस गया है। दिमाग घिस गया, दिल घिस गया, दिल टूट गया, दिमाग टूट गया, आत्मा टूट गई, शरीर टूट गया, शरीर घिस गया, घुटने घिस गए। तो ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मानव से भागता रह गया और भगदड़ मच गई और भगाता रह गया, और जिस कारण से उनका पूरा जीवन भयभीत में रह गया। उनकी पूरी शरीर यात्रा भयभीत में गई और भयभीत में जा रही है और भयभीत में जाएगी। यदि मानो अभी भी जगा नहीं तो उनका पूरा जीवन, उनके जीवन में क्या मिल रहा है उनको देखिए, ध्यान से देखिए। उम्र बढ़ रही तो क्या बढ़ रहा है? दुख बढ़ रहा है उनको, अशांति बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है। इतना पैसे कमाने के बाद भी, इतना नाम कमाने के बाद भी, इतना दाम कमाने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी मानव के जीवन में क्या बढ़ रहा है? दुख, अशांत, असंतोष और मातम, ये बढ़ रहा है। तो ये विकास नहीं है, ये विनाश है। ये प्रगति नहीं है, ये विकृति है, ये दुर्गति है। जहां जिस कारण से मानव उसको लग रहा है कि मैं शिखर में पहुंच रहा हूं, शिखर विकर में नहीं पहुंच रहे, अब गड्ढे और खाई में जा रहे हो। ये बात निश्चित है। आपको बाहर से विकास दिख रहा है, ये दो कौड़ी का है। आंतरिक में देखिए, मानव का पूरा जीवन पूरा डिप्रेशन में चला गया, भयभीत हो गया उसका जीवन। अब गया तब गया ऐसा लग रहा है उसको, जिंदा लाश की तरह चल रहा है, मरले थके टाइप। मर मर के जी रहा है कि जी जी के मर रहा है? आदमी मर मर के जी रहा है, जिंदा है, जी तो नहीं रहा, जिंदा है। तो ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए हर मानव जाति को अब अस्तित्व जागृत शिक्षा व्यवस्था प्रणाली की जरूरत है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून पैदा होगा, जहाँ सिर्फ तृप्ति होगी, जहाँ सिर्फ संतोष पैदा होगा, जिस कारण से व्यक्ति के जीवन में सरलता आती है, सहजता आती है,
सिंपल और स्मूथली उसका जीवन चलता है, बगैर कोई घर्षण के, विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट एनी स्ट्रगल. दे आर लिविंग इन द सिंपल एंड स्मूथली लाइफ. और जिस कारण से उनके जीवन में अभयता आती है, फियरलेसनेस, और जिस कारण से उनका पूरा जीवन सुखी में होता है, संतोष में होता है, शांति में होता है, आनंद में होता है. और सुकून के साथ में मानव का उनके जीवन में एकता बढ़ती है, सहयोगिता बढ़ती है, उपयोगिता बढ़ती है. तो इसमें अस्तित्व शिक्षा व्यवस्था प्रणाली में सबसे पहली बात, उनकी योग्यता बढ़ेगी, उनकी क्षमता बढ़ेगी, उनकी पात्रता बढ़ेगी. उनकी पात्रता बढ़ते ही उनके जीवन में उनकी उपयोगिता बढ़ेगी. उनकी उपयोगिता बढ़ते ही उनके जीवन में स्वीकृति बढ़ेगी, और स्वीकृति बढ़ते ही उनके जीवन में सहयोगिता बढ़ेगी. वहाँ फिर उपकार का कार्यक्रम होगा, परोपकार का कार्यक्रम होगा, करुणा का होगा, दया का होगा. और यही चाहिए हर मानव जाति को. हर मानव उपकार करना चाहता ही है, वो कितना बुरा से बुरा आदमी हो, वो आतंकवादी गुंडा क्यों ना हो, वो भी अपना परिवार को उपकार करना चाहता ही है. हर मानव जाति के लिए, अपने लिए. पर अभी उसको समग्र की व्यवस्था नहीं पता, वो भ्रमित में है, इसलिए उसको नहीं पता. पर यह बात बताई जा रही है कि पूरी मानव जाति में सत्य है ही, बस स्वयं में सत्य खोज होना चाहिए, तब प्राप्त होता है. तो ये पूरी अस्तित्व शिक्षा प्रणाली है, और यही व्यवस्था है. और जब व्यवस्था होती है तब मानव जाति में प्रामाणिकता आती है. ठीक है. और यही व्यवस्था उनके जीवन में आचरण पैदा करती है. ठीक है. तो यही हर मानव जाति को चाहिए, जो उनके जीवन में सरलता लाए, सहजता लाए, सटीकता लाए, स्पष्टता लाए, और एकाग्रता लाए, होशपूर्वक और बोधपूर्वक उनके जीवन में जीना हो सके. ठीक है जी. जय श्री महाकाल. हरि हर.